हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका प्रचलन करता हूँ। आज हम क्लास 9th का 3.2 का पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन देखेंगे। 3 क्वेश्चन नंबर है, कराए दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, मतलब हल करेंगे। आप लोग देख लीजिएगा, सब लोग कढ़ा देखते मान लेते हैं। हाँ, माना माना पहली पहली संख्या संख्या x तथा दूसरी संख्या संख्या y है। हमारे पहले संख्या मान लिया। अब प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार करेंगे, तो प्रश्नानुसार करा है, प्रश्न के अनुसार करा है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। मतलब पहली संख्या माइनस दूसरी, मतलब पहले में से दूसरी अंत घटा देंगे। अंतर मतलब होता है घटाना, घटाने का मतलब होता है x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया? 26। समीकरण नंबर 5। फिर बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। मतलब एक मतलब पहली संख्या जो है दूसरी संख्या क्या है? 3 गुनी है। पहली संख्या हमारी क्या है? x और दूसरी संख्या क्या है? y, मतलब 3y। समीकरण नंबर 2। अब x का मान दिया गया 3y, x का मान किसमें रखेंगे? 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है? x माइनस वाई इक्वल 26। x उधर पर क्या रखेंगे? 3y, यहाँ रखेंगे 3y माइनस वाई इक्वल 26। तब यहाँ पे देखते हैं इधर ये क्वेश्चन जो 3y में से एक y घट गया, कितना आएगा? 2y। 2y बराबर कितना आएगा? 26। तो y बराबर कितना आएगा? 26/2। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, मतलब y का मान कितना आया? 13। तो आता करके यहाँ लिख देंगे। अतः पहली संख्या हमारी कितनी आई? पहली संख्या कितनी आई? अभी लिखते y का मान निकालना है हमको, x का मान निकालना है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है? ये है। x बराबर कितना है? 3y। x का मान यहाँ रखेंगे, कितना आएगा? 3 इंटू वाई का मान कितना दिया गया है? 13। x बराबर कितना है? 13 39। अतः करके लिख देंगे। अतः पहली संख्या कितने? 39 तथा दूसरी संख्या क्या है हमारा? 13 है। ये हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्व है। क्यों? क्योंकि x पहली संख्या क्या माने थे हम? x का मान कितना आया हमारा? 39। 39 हो गया। और दूसरी संख्या हमने क्या माना था? y। तो दूसरी संख्या हमारी क्या है? 13 आई। अब इसी प्रकार करा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमने माना यहाँ पर छोटा संपूरक कोण बराबर है तथा बड़ा संपूरक कोण क्या है? y। तो प्रश्नानुसार दोनों को जोड़ने पर, मतलब x प्लस y को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180। समीकरण नंबर 1। दूसरा बोला है कि 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है, मतलब y जो है x से क्या है? 18 डिग्री अधिक है। समीकरण नंबर 2 हो गया ये हमारा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा कहाँ है? देख लेते हैं। हमारा समीकरण 1 ये हमारा है। तो x प्लस वाई बराबर 180। x का मान कितना दिया गया है? y का मान, तो x प्लस 18 इक्वल 180। तो x बराबर 2x इक्वल 180 माइनस 18। तो 2x बराबर कितना आएगा? 162। घटाएंगे 2 आएगा 8 7। x बराबर कितना आएगा? 81। 2 8 कम 2, 2 8 16। आप यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा कौन सा है? समीकरण 2 हमारा ये है। तो y इक्वल कितना आएगा? x प्लस 18। तो y का मान कितना है? x बराबर कितना दिया गया हमारा? 81 प्लस 18। 81 और 18 कितना है? 99। देखिए दो मान हमारा आया, दोनों कोण 81 और
99। और दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना 180 अंतर था। आप करके लिख देंगे। अतः छोटा संपूरक कोण कितना आएगा 81 डिग्री तथा बड़ा संपूरक कोण 99 डिग्री है। यह हमारा पहले क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन का ये सॉल्व है। दूसरे क्वेश्चन का ये क्या है सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मतलब थर्ड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। करा एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 से 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 38 रुपए में खरीदी तथा बाद में उसने 3 बल्ले तथा 6 गेंदें 50 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक मतलब एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य बताना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपए है। तो y रुपए है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम स्थिति मतलब प्रथम स्थिति में क्या बोला है कि 7 बल्ले मतलब 1 बल्ले का मूल्य कितना है 7 बल्ले 7 से गुणा करें 7x प्लस फिर 6 गेंद में निकालेंगे कितना आएगा 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6y इक्वल कितना दिया गया है 3800। कितना दिया गया है यहाँ पास 3800 दिया गया है। समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी तरह दूसरा दिया गया द्वितीय स्थिति अनुसार। द्वितीय स्थिति क्या दिया गया है। द्वितीय स्थिति ये है कि तीन बल्ले मतलब 3 गुणा करेंगे मतलब 3x प्लस कितना 5 गेंद तो 5 मतलब 5y इक्वल कितना दिया गया है 1750। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम x और y का मान निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको दोनों बराबर करते हैं। समीकरण 1 में 3 से और 2 में 7 से गुणा करके घटाने पर। तो 7 समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 7 21x प्लस इसमें गुणा करें 18y मतलब इसमें सॉरी इसमें बोला प्रतिस्थापन विधि करना है ना। प्रतिस्थापन विधि करना है क्योंकि ऑप्शन में बोला है इससे वाला प्रतिस्थापन विधि करना है। ये विज्ञापन दिया जाएगा कोई दिक्कत नहीं। इसमें से एक समान निकालते हैं। इसमें से एक समान निकाल लेते हैं। तो 3x इक्वल 1750 माइनस 5y तो x बराबर कितना आएगा 1750 माइनस 5y अपॉन 3। समीकरण नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा कौन सा है ये है। तो 7x प्लस 6y इक्वल 3800। x का मान यहाँ रखते हैं तो 7 x का मान यहाँ पर कितना आएगा हमारा x का मान दिया गया है 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल 3800। आप 6 से गुणा करेंगे इसमें गुणा करते हैं देखते हैं आप लोग। अब यहाँ गुणा कर देते हैं। यहाँ पास क्या करते हैं 7 से गुणा करते हैं इसमें 7 0 0 7 5 35 के 5 हासिल लगे 3 और 7 होता 49 और 3 49 3 52 हासिल लगे 5 7 एकम 7 7 5 12। फिर गुणा कर देते हैं देखिए 7 0 0 7 5 35 के 5 हासिल लगे 3 7 7 49 और 3 52 52 के 5 7 एकम 7 7 5 12। अब माने 7 5 35y अपन नीचे कितना बचा है हमारा यहाँ पास 3 प्लस यहाँ पर 6y इक्वल इधर कितना बचेगा 3800 आएगा। इसमें घटा देखते हैं कितना आएगा हमारा 12,000
25 12,250 माइनस 35y, इसका एलसीएम लेंगे कितना का 36 18y अपन यहाँ पर 3 इक्वल 3800। अब 3 से गुणा करेंगे कितना आ गया यहाँ पास 12,250 माइनस 17 आएगा 17y, क्योंकि 18 में 17 आएगा इक्वल इसमें गुणा करेंगे तो 3 0 0 3 0 3 और 24 के 4 हाथ लगे 2 3 3 करना होता तो 11, तो माइनस 17y इक्वल धर जाएगा तो 11,400 माइनस 12,250 माइनस करेंगे तो माइनस 17y इक्वल इसमें माइनस करते हैं तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 10 मतलब 0 आएगा, मतलब 0 आएगा 10 में से 5 कितने का 5 आएगा, यहाँ कितना बचा 12 12 में से 8 गए 12 में से 4 गए 8 आएगा, अभी हम 11 में कुछ नहीं आएगा तो माइनस में आएगा, मैंने कैंसिल तो y बराबर कितना आएगा 85 मतलब 17 पचे 17 कम से 17 पचे 85, ये गुणे तो भागे में जाएगा भाग पड़ेगा 17 पचे 85 17 पचे 85 मतलब कितना आएगा 50, x का y का मान कितना आएगा 50 आएगा। y का मान किसमें रखना है हमको, समीकरण 1 या 2 में रख देने निकल आएगा, चलो ये हम समीकरण 3 में देते निकल आएगा x, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, x इक्वल दिया गया है 1750 माइनस 5y अपन 3, मान रखते हैं इसमें 1750 माइनस 5 इंटू कितना आएगा 50 बटे y का मान कितना है 50 बटे 3 इक्वल कितना है हमारा यहाँ पास, इक्वल आया घटाएंगे 1750 माइनस 5 55 250 बटे 3, जब यहाँ पर 250 कितना है 3 आया तो आगे साल कितना आएगा, तो x बराबर आएगा कितना आएगा 5 0 भी 0 आएगा यहाँ पास, 5 में से 5 के कितना आएगा 0 आया 0 हो गया 5 0 आया, 7 में से 5 के कितना आएगा 7 में 2 कितना आएगा 5, अब यहाँ पर कितना आएगा 1 बटे कितना आएगा 3। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन सही था, सही है यहाँ पास, आगे इसको सॉल्व करते हैं, काटना है हमको यहाँ पास 3 1 कम 3 3 पचे 15 5 0 0, हम तो सब कहीं गलत हो रहा है क्योंकि 500 आ रहा था लेकिन सही था इसका आंसर 500 आएगा। यहाँ लिख देंगे अतः एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना है, एक मान इतना तो कितना आएगा 5 रुपए 5 रुपए, तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपए आएगा, कितना आएगा 50 रुपए। ये हमारे क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन था, सही था, इसमें कहीं मिस्टेक नहीं, सही था ये क्वेश्चन, ये सही है।